हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग को फिर से एक बार रिलेशन फंक्शन के वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत है। तो आज हम फिर वही जो पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स जल्दी से देख लेते हैं, कैसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन निकालते कैसे, वही देखते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, देखिए, फाइंड एफओजी एंड जीओएफ इन दी फॉलोइंग। हमें एफओजी एंड जीओएफ फाइंड करने को बोल रहा है, जहां पर हमें एफएक्स एंड जीएक्स गिवन है। ठीक, सो एफएक्स जीएक्स गिवन है, वहां से हमें एफओजी एंड जीओएफ निकालना है। तो कैसे निकालें एफओजी एंड जीओएफ? तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा पहले क्वेश्चन पर एफएक्स गिवन है, जीएक्स गिवन है। ठीक, सो अब हम एफओजी एंड जीओएफ निकालेंगे। तो यहाँ पर जो हमें पूछा गया है एफ एक्स जी एक्स गिवन है, इसका मतलब हम जो निकालेंगे एफओ जी एंड जीओएफ, एफओ जी ऑफ एक्स निकालेंगे, उस तरीके से जीओ एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। ठीक, अगर एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी गिवन होता तो तब हम क्या निकालते, एफओ जी ऑफ टी एंड जीओ एफ ऑफ टी निकालते। ठीक, तो अब देखते हैं एफओ जी ऑफ एक्स कैसे निकालें। सो एफओ जी ऑफ एक्स मीन्स दैट इज एफ ऑफ जी एक्स। ठीक, एफ ऑफ जी एक्स एंड व्हाट इज आवर जी एक्स? gx is our e to the power x. So f of e to the power x. अब आते हैं fx हमारा क्या गिवन था, sin x। अगर मैं पूछूं व्हाट इज f of 2, आप बोलोगे सर sin 2 होगा। f of 3 पूछूं तो क्या बोलोगे, sin 3 होगा। इस तरीके से अगर f of a पूछूं तो आप क्या करोगे, sin a। आप क्या कर रहे हो, x के प्लेस में जो मैं पूछ रहा हूं उसे पुट कर रहे हो। उस तरीके से यहाँ पर अगर f ऑफ e टू दी पावर x निकालेंगे तो हमारे fx जो भी गिवन है, x के प्लेस पर हम किसे जा पुट करेंगे, e टू दी पावर x को। तो हमें क्या मिलेगा, साइन x के प्लेस पर मैंने क्या पुट कर लिया, e टू दी पावर x। तो हमें क्या मिला, साइन e टू दी पावर x। ठीक, उस तरीके से फिर जीओ एफ ऑफ x निकालें तो क्या मिलेगा, दैट इज जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स व्हाट इज आवर एफ एक्स? एफ एक्स इज आवर साइन एक्स। सो हमें निकालना क्या है, जी ऑफ साइन एक्स। सो जी ऑफ एक्स हम देख लेते हैं क्या है, जी ऑफ एक्स हमारे पास e टू दी पावर एक्स है। सो जी ऑफ क्या निकालना है, साइन एक्स। तो हम क्या करेंगे, उसी जिस तरीके से यहाँ पर निकाल रहे थे उस तरीके से हम क्या करेंगे, x के प्लेस पर साइन एक्स को पुट कर लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, e टू दी पावर, मैंने देखो x के प्लेस पर क्या पुट किया है, साइन एक्स, तो हमें मिला e टू दी पावर साइन एक्स। ठीक, तो अब आप अगर देखोगे ध्यान देके तो एफओजी और जीओएफ जो भी हमें मिला है, दोनों देखो अलग अलग मिला है। हमने नोट भी लिखा था कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, जहां पर फिर से हमें एक बार एफओजी एंड जीओएफ निकालना पड़ेगा। तो एफओजी ऑफ एक्स दैट इज, आप गिवन दैट लिख लीजिए, एफ एक्स जी एक्स, जो स्टार्टिंग पर जैसे मैंने पहले क्वेश्चन पर लिखा है। तो देखिए एफ एक्स जी एक्स हमारा गिवन है, हम निकालते हैं एफ ओ जी ऑफ एक्स। सो एफ ओ जी ऑफ एक्स मीन्स एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स व्हाट इज आवर जी एक्स? जी एक्स इज आवर एक्स स्क्वायर। ठीक, सो दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। अब आते हैं एफ ऑफ एक्स हमारा क्या गिवन है, एफ एक्स हमारा 10x गिवन है, बट पूछा किया गया है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। सो हम क्या करेंगे, x के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर को पुट कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 10x स्क्वायर। ठीक, उस तरीके से फिर जीओ एफ ऑफ एक्स निकालते हैं। सो दैट इज जी ऑफ एफ एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स व्हाट इज आवर एफ एक्स? एफ एक्स इज आवर 10x। सो हम क्या लिख सकते हैं इसे, जी ऑफ 10x। फिर 10x, अब आते हैं gx पर। gx हमारा क्या है, x स्क्वायर। सो यहाँ पर पूछा किया गया है, हमें क्या निकालना है, g ऑफ 10x। हम क्या करेंगे, x के प्लेस पर हम किसे पुट कर लेंगे, 10x को। अगर 10x पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10x का स्क्वायर, दैट इज आवर 10 स्क्वायर x। ठीक, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन पर फिर से पूछा गया है एफ एक्स जी एक्स गिवन है, फिर से हमें एफ ओ जी और जी एफ दोनों निकालना पड़ेगा। ठीक, सो एफ ओ जी ऑफ एक्स दैट इज फिर एफ ऑफ जी एक्स एंड व्हाट इज आवर जी एक्स? जी एक्स इज आवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3। मैंने उसे पुट कर लिया सिंपली। ठीक, उसके बाद एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, x+1,
बट यहाँ पर x के प्लेस पर हमें क्या पुट करने पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। हम x के प्लेस पर fx के x के प्लेस पर हम क्या पुट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो हमें पुट करने से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 इज आवर 4, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो हमें एफओजी मिल गया। तो मैंने जीओएफ छोड़ दिया है, आप खुद ही निकालने की कोशिश करो जीओएफ क्या मिलेगा। आप, मुझे पता है आप सभी लोग आराम से जीओएफ निकाल पाओगे उस तरीके जैसे हमने 2 क्वेश्चन में जीओएफ निकाला है, आप भी खुद ही ट्राई करो जीओएफ निकालने का। ठीक, अब देखते हैं जो चौथा क्वेश्चन हमारा पूछा गया है वो थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, जहां पर एफ एक्स हमें कुछ गिवन है और पूछा गया है फाइंड एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक, तो वो भी हम आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए एफ ऑफ एफ एक्स अगर निकालें, सो एफ ऑफ एफ एक्स, सो हमारे पास एफ एक्स हमारा क्या गिवन है, एक्स प्लस 1। सो मैं इसे लिख सकता हूं एफ ऑफ एक्स बाय एक्स प्लस 1। ठीक, x बाय एक्स प्लस 1। अभी देखिए ये x के प्लेस पर हमें फिर नेक्स्ट स्टेप में x के प्लेस पर, जैसे कि हम f ऑफ एक्स स्क्वायर निकालते थे, तो कैसे निकालते थे, हम x के प्लेस पर एक्स स्क्वायर को पुट कर देते थे, जो कि यहाँ पर 10x स्क्वायर आया। उस तरीके से अगर हम f ऑफ x बाय कितना निकालें, x प्लस 1, तो क्या करेंगे, वही x के प्लेस पर हम किसे पुट करेंगे, x बाय एक्स प्लस 1 को। ठीक, तो पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो अगर पुट करें x बाय एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय x बाय एक्स प्लस 1 प्लस 1। ठीक, अब अगर इसे थोड़ा एलसीएम ले लो तो क्या मिलेगा, ये x बाय एक्स प्लस 1 और ये एलसीएम लेने से हमें मिलेगा 2x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 कैंसिल, सो फाइनली हमें आंसर मिला x बाय 2x प्लस 1। ठीक, उस तरीके से हम एफओजी और जीओएफ निकालते हैं। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। चलिए फिर हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब एक नई डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, जो कि हमारा है इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन किसे कहते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन देखिए यहाँ पर डेफिनेशन मैंने पहले से लिख लिया है। तो देखिए a function f from x to y is said to be invertible. f from x to y is said to be invertible if there exist, आपको तो ये सिंबल पता है, हमने बहुत बार इसे यूज कर चुके हैं। there exist another function g from y to x such that GOF is equal to IDX। पता है ये आपको क्या कहते हैं, इसे आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x, एंड FOG इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y। ठीक, तब जाकर हम इस फंक्शन f को क्या कहेंगे, इन्वर्टिबल कहेंगे। फिर एक बार मैं बोल रहा हूं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है f पहले कहां से कहां तक डिफाइन होना चाहिए, x से y तक, उसे हम कब इन्वर्टिबल बोलेंगे, अगर हमें एक ऐसा फंक्शन मिलता है g जो कहां से कहां तक डिफाइन हुआ होगा, y से x तक, और वो डिफाइन होके वो कौन सा कंडीशन फिर सैटिस्फाई करना पड़ेगा उसे। अगर GOF निकालें तो ID x मिलना चाहिए, एंड FOG निकालें तो ID y मिलना चाहिए। GOF इक्वल टू ID x मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ सेट x, एंड FOG इज इक्वल टू ID y मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ सेट y। हमने ये पहले वीडियो में पढ़ रखा है, जो जब हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में मैं जब बोल रहा था ये। तो उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, देखिए हियर g इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ f। यहाँ पर जो g एग्जिस्ट करेगा f के लिए अगर g एग्जिस्ट करता है और वो ये दो कंडीशन सैटिस्फाई करता है, तब हम उसे कह पाएंगे f इन्वर्टिबल। और वहां पर जो g हमारे पास मिलता है, जो एग्जिस्ट करता है, उस g को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f। उस g को हम क्या कहेंगे, इनवर्स ऑफ f बोलेंगे। ठीक, फिर दैट इज उसे ऐसे डिनोट करते हैं f इनवर्स, f के पावर -1 विच इज इक्वल टू g। ठीक,
तो चलिए मैंने एग्जाम्पल भी एक ले लिया है इसे समझने के लिए। जैसे कि एफ मैंने लिया है 1 4 2 5 3 6, उसी तरीके से जी मैंने लिया है 4 1 5 2 एंड 6 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखेंगे ये जो एफ के लिए मैंने जी लिया है, ये जो एफ के लिए मैंने एक जी लिया है, ये अगर ये दोनों कंडीशन सैटिस्फाई करे, कौन सा कंडीशन, जीओएफ निकाले तो क्या मिलना चाहिए, आईडीएक्स, एंड एफओजी निकाले तो क्या मिलना चाहिए, आईडीवाई। मैं आपको धीरे से आगे जाकर ये बताऊंगा कि जीओएफ इज इक्वल टू आईडीएक्स एंड एफओजी इज इक्वल टू आईडीवाई। इसे आप कैसे याद रखोगे, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, जैसे जीओएफ को आईडीवाई लिख लेते हैं एंड एफओजी को आईडीएक्स लिख लेते हैं। ठीक, मैं बताऊंगा आगे जाके। तो देखिए पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या बोल रहा है हमें। एफ मैंने लिखा, उसके लिए एक जी लिखा हूं, फिर एफ का मैंने एरो डायग्राम भी ड्रॉ कर लिया है, जी का भी एरो डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। अब देखते हैं अगर जीओएफ और एफओजी निकालें, जीओएफ कहां से स्टार्टिंग होगा ये तो आपको पता है, हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिए है इसके बारे में। एफ यहाँ पर जीओ एफ है, सो एफ कहां से स्टार्टिंग होता है, एक्स सेट से। तो जीओएफ कहां, जीओएफ जो निकालेंगे वो किसके एलिमेंट के निकालेंगे, एक्स के एलिमेंट के। ठीक, तो हमने पहले ही मैंने यहाँ पर क्या फाइंड किया हूं, जीओ एफ ऑफ 1, दैट इज जी ऑफ एफ ऑफ 1, एंड व्हाट इज आवर एफ ऑफ 1, 4, एंड व्हाट इज जी ऑफ 4, जी ऑफ 4 इज 1। सो हमें जीओ एफ ऑफ 1 क्या मिला है, 1 मिला है। उसी तरीके से अगर जीओ एफ ऑफ 2 निकालेंगे, तो जी ऑफ एफ ऑफ 2 मीन्स जी ऑफ एफ ऑफ 2, आपको तो ये पता है कैसे निकालते हैं, आप खुद ही निकालो इसे। जीओ एफ ऑफ 2 इस तरीके से अगर निकालोगे 2 मिलेगा, जीओ एफ ऑफ 3 निकालोगे तो 3 मिलेगा। उसी तरीके से अगर एफओजी निकालें, एफओजी जी यहाँ पर आपको पता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हर समय कहां से कहां तक ऑपरेट होता है, राइट से लेफ्ट। तो राइट साइड में हमारे पास कौन सा वाला फंक्शन है, जी फंक्शन है। सो जी कहां से स्टार्टिंग होता है, y टू एक्स। तो हम किसके एलिमेंट का एफओजी निकालेंगे, y के एलिमेंट का। सो एफओजी ऑफ 4 अगर निकालें, सो दैट इज एफ ऑफ जी ऑफ 4, एफ ऑफ जी ऑफ 4, एंड व्हाट इज आवर जी ऑफ 4, g of 4 is our 1, so this is f of 1, and what is f of 1, this is 4। ठीक, so f of g of 4 is our 4। सिमिलरली आप लोग खुद निकालो, f o g of 5 वो 5 निकलेगा, f o g of 6 अगर निकालें वो 6 मिलेगा हमें। ठीक, तो मैंने यहाँ पर फिर लिखा जीओ एफ जो आया है हमारा 1 1 2 2 एंड 3 3, मैंने वही लिखा है जीओएफ। फिर एफओजी देखिए, एफओजी हमें क्या मिला है, 4 4 5 5 एंड 6 6, एफओजी भी मिल गया है। ठीक, तो अगर हम इसे देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा एक्स सेट के एलिमेंट जो जीओएफ निकला है वहां पर एक्स सेट के एलिमेंट फिर वही खुद एक्स सेट के एलिमेंट के साथ ही रिलेट हो रहे हैं, जैसे 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ। इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन किसे कहते हैं, हमने तो ये क्लास 11 में पढ़ रखा है, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, फिर भी मैं और एक बार लिख रहा हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसे आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि 1 1 2 2 3 3 जो आया है वो किसके एलिमेंट का आया है, एक्स सेट के एलिमेंट, एक्स सेट के एलिमेंट के साथ ही फंक्शन बना रहे हैं, जहां पर 1 1 के साथ रिलेट हुआ है, 2 2 के साथ और 3 3 के साथ। मतलब अगर 1 पुट करें तो 1 मिल रहा है, उस तरीके से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। वहां पर अगर 2 निकाले तो 2 मिलेगा, उस तरीके से। बट यहाँ पर जो सेम एलिमेंट के साथ रिलेट हुआ है वो कौन से सेट का रिलेट हुआ है, एक्स सेट का। तो इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज आवर आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स, बिकॉज एक्स के एलिमेंट एक्स के साथ रिलेट हुए। उस तरीके से एफओजी को अगर देखोगे तो वो वाई के एलिमेंट वाई के साथ रिलेट हुए हैं, तो इसे अगर आइडेंटिटी ऑफ एक्स कहेंगे तो इसे क्या कहेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई। ठीक, तो यही, तो यहां पर हम कह सकते हैं दिस एफ इज एन इनवर्टिबल फंक्शन, दिस एफ
is an invertible function and this g is our inverse of f. This g is our inverse of f. यहाँ पर लिखा हुआ था कि f को कब हम इन्वर्टिबल कहेंगे, अगर एफ एक्स से वाई डिफाइन हो उसके लिए हमें g मिलना चाहिए, जो कहां से कहां तक डिफाइन होना चाहिए, y से x तक। फिर क्या करना चाहिए, जीओएफ अगर निकालें वो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x निकलना चाहिए, और एफओजी निकालें तो वो क्या निकलना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y। तब हम f को क्या कह पाएंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक, और g को क्या कहेंगे, इनवर्स ऑफ f। ठीक, सो इनवर्स ऑफ f इज आवर g। ठीक, अगर हम यहाँ पर थोड़ा इसे ठीक से ऑब्जर्व करें तो देखोगे यहाँ पर जो हमें f हमने लिया था वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं। आपको पता है बाइजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं, वो फंक्शन बाइजेक्टिव कब होता है, अगर वो 1 1 हो और उसके साथ ऑन टू भी होना चाहिए। तो आपको पता है ये जो मैंने f लिया है वो 1 1 भी है और क्या है, ऑन टू भी है। तो देखिए ये इस f के लिए हमें एक g भी मिल गया है, और हमने ये भी शो कर लिया है कि f इज एन इनवर्टिबल फंक्शन। ठीक, तो अब हम अगर देखें ये f, अगर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, अगर यहाँ पर f इस टाइप का डिफाइन हुआ होता, अगर यहाँ पर सपोज y पर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हमारे पास 7 होता, तो अब देखोगे तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन 1 1 नहीं है, सॉरी 1 1 है मगर ऑन टू नहीं है, 1 1 है मगर ये ऑन टू नहीं है। तो देखोगे तो जो हमने इसके जो पहले वाला डेफिनेशन पर f से जो हमने g एग्जिस्ट करवाए थे वो g किस टाइप का है, देखिए यहाँ पर 1 है 1 4 है, उसके उल्टा ही यहाँ पर क्या है 4 1 है, 2 5 के उल्टा ही हमारा क्या है 5 2, 3 6 के उल्टा ही हमारा 6 3 है, क्योंकि जस्ट 1 4 के साथ रिलेट हुआ था और जी पर क्या हो रहा था 4 1 के साथ रिलेट हो रहा था। ठीक, बट अगर हम ऐसे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट 7 ले लें तो अब अभी हमें एक प्रॉब्लम होगा। कौन सा वाला प्रॉब्लम, जब हम g डिफाइन करने जाएं तो g पर 7 किसी के साथ भी रिलेट नहीं हो पाएगा, 7 किसी के साथ भी रिलेट नहीं हो पाएगा। तो आपको पता है एक रिलेशन कब फंक्शन होता है, अगर उसका डोमेन होल ए सेट हो और होल एक्स सेट। जैसे कि यहाँ पर अगर डोमेन निकालेंगे सो 4 5 6 मिलेगा, बट कौन सा वाला नहीं मिलेगा 7, तो हम वहां पर g को एग्जिस्ट करवा ही नहीं पाएंगे। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर हमने 1 1 लिया बट वो फंक्शन कौन सा वाला नहीं था, ऑन टू नहीं था, तो हमने वहां पर हमें क्या प्रॉब्लम फेस की, हमने वहां पर g एग्जिस्ट करवा ही नहीं पाए। ठीक, उस तरीके से अगर हम यहाँ एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ले लेते हैं जैसे कि 4, अभी फिर प्रॉब्लम होगा। देखिए ये फंक्शन भी अगर देखेंगे ये 1 1 तो नहीं है, इसका जो पिछले वाला हमने क्या डिस्कस किया वो 1 1 था बट ऑन टू नहीं था। ठीक, और वहां पर हमने g एग्जिस्ट करवाने की कोशिश की बट हमें g एग्जिस्ट नहीं मिला। ठीक, उस तरीके से अगर हम यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर देखेंगे तो ये फंक्शन तो 1 1 नहीं है बट ये फंक्शन ऑन टू है, 1 1 नहीं है मगर ये फंक्शन ऑन टू जरूर है। तो अगर यहाँ पर हम फिर उसका ठीक उल्टा फंक्शन डिफाइन करने की कोशिश करें तो क्या होगा, यहाँ पर देखोगे तो इसका अगर उल्टा डिफाइन करें तो यहाँ पर इस टाइप का होगा। ठीक, उल्टा 4 1 के साथ 5 2 के साथ, बट 6 किसके साथ रिलेट होगा, 3 के साथ, और किसके साथ 4 के साथ। बट आपको पता है जो मेरे साथ वीडियो स्टार्टिंग से जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें जरूर पता होगा कि इस टाइप के रिलेशन को हम फंक्शन नहीं, क्योंकि जो 6 है उसका इमेज 2 इमेज है, एक 3 और एक 4। हमें पता है यहाँ के सारे एलिमेंट के इमेज ओनली 1 होना चाहिए, उससे अगर ज्यादा हो गया तो वहां पर हम उसे फंक्शन नहीं कह सकते।
तो ये जो हमने जी लिया है वो कभी फंक्शन हो ही नहीं सकता। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, हमने एक बार तो पहले जो एग्जाम्पल लिया था वो तो 1 1 on 2 था, उसके लिए हमें जी आसानी से मिल गया। जस्ट हमने क्या किया, जो फंक्शन दिया था उसे हमने ऑर्डर पेयर को रिवर्स लिख के जी बना लिया। बट जब हम एक 1 1 फंक्शन लेते हैं और ऑन टू अगर वो नहीं होता है तब भी हमें जी नहीं मिल पाता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम एक ऑन टू फंक्शन लेते हैं बट वो 1 1 भी नहीं है तभी भी हमें जी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम ये कंक्लूजन यहां से कह सकते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए फंक्शन को पहले तो वो बाइजेक्टिव होना चाहिए, बाइजेक्टिव होने के बाद ही हमें एक जी एग्जिस्ट मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिल सकता। तो हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर एक नोट करके आप लिख लीजिए, ऐसे भी लिख लीजिए। अगर कहीं पर क्वेश्चन है हमारा ऐसे कि सो दैट, क्वेश्चन अगर पूछा गया है आपको सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, इन दैट केस हम क्या करेंगे, ओनली वी नीड टू शो, और मैं लिख लेता हूं ऐसे, इट इज एनफ, नहीं तो ऐसे लिख लेता हूं, टू शो ए फंक्शन f is invertible, it is enough to show that, it is enough to show that f is बाइजेक्टिव। अगर वो बाइजेक्टिव फंक्शन हो तो उसके लिए जरूर हमारे पास जी एग्जिस्ट करेगा, और वो कौन सा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, GOF इज इक्वल टू IDX एंड FOG इज इक्वल टू IDY। ठीक, तो आगे जाकर अगर हम कहीं भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, आपको ये सब शो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको इन्वर्टिबल के लिए ओनली ये चीज ही शो कर देना है कि वो फंक्शन कौन सा वाला फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक, तो इसे मैंने बोला था आपको कि ये आपको याद रखना नहीं पड़ेगा, GOF इज इक्वल टू IDX एंड FOG इज इक्वल टू IDY। ये कैसे याद रखेंगे, देखिए f हमारा कहां से स्टार्टिंग होगा, x से, वो x से कहां तक जाएगा, y तक, फिर g क्या करेगा, y को कहां पर ले जाएगा, x तक। तो हमने स्टार्टिंग कहां पर किया, x, f से हमने f से जर्नी स्टार्ट किया, f क्या करेगा, x से y तक लेगा, फिर g क्या करेगा, y से फिर x तक लेगा। तो हमने स्टार्ट किया x पर, खत्म किया कहां पर, फिर x पर। तो यहां पर इसीलिए GOF इज इक्वल टू IDX आया है। ठीक, उस तरीके से FOG, देखिए फिर राइट साइड पर क्या है, g, सो g अगर राइट साइड पर है तो हम फिर कहां से स्टार्टिंग करेंगे, y से। तो g क्या करेगा, y को x पर ले लेगा, फिर f क्या करेगा, x से y तक ले लेगा। तो y से स्टार्ट होकर फिर y पर खत्म होगा। तो उस तरीके से वहां पर इसलिए क्या लिखा हुआ है, IDY। ठीक, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन का। यहाँ पर पूछा गया है सो दैट f of x इज इक्वल टू 4x प्लस 3 इज इन्वर्टिबल। तो हमने अभी नोट लिखा था, अगर कहीं पर इन्वर्टिबल पूछा जाए तो हमें वहां पर क्या शो करना है, दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव शो करना है। ठीक, तो वही हम यहाँ पर शो करते हैं। बाइजेक्टिव मतलब आपको पता है 1 1 एंड ऑन टू। तो 1 1 में शो करता हूं पहले। सो लेट f of x इज गिवन, f of x1 इज इक्वल टू f of x2। आप सभी लोग आसानी से ये प्रूफ कर पाओगे इसे 1 1। सो 4x1 प्लस 3 आपको पता है ये कैसे निकालते हैं, 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3, फिर 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, हमें x1 इक्वल टू x2 मिल गया। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 है, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट ऑन टू के लिए ये फंक्शन यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक डिफाइन हुआ है ये तो दिया गया ही नहीं है। तो मैंने बोला था जब भी फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन हुआ दिया नहीं गया हो उस टाइम हम उसे क्या एज्यूम करेंगे, वो फंक्शन r से r तक डिफाइन हुआ है। ठीक, तो अभी यहाँ पर ऑन टू के लिए फिर देखते हैं। लेट फिर आपको पता है उसके लिए हम रॉप वर्क करते हैं।
पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, वहां से एक्स को फंक्शन ऑफ वाई के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेते हैं, तो मैंने वो किया है। तो जो ये सब हमने पहले से डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा इसे फास्ट बोल रहा हूं। तो आप अगर जो भी ये वीडियो फास्ट देख रहे हो, वो जाके प्लेलिस्ट में पहले वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन कैसे शो करते हैं वो चेक कर लीजिए। उसके बाद अगर देखोगे ये, तो आपको बहुत आसान लगेगा ये। तो देखिए फिर हम क्या करते हैं वहां पर, लेट y बिलोंग्स टू r। तो हमें क्या शो करना होता है, y एक r के लिए, फिर एक x r पर हो जो कि f ऑफ x इज इक्वल टू वाई कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा हो, तभी जाकर हम उसे ऑन टू कहते हैं। ठीक, तो मैंने वही किया है, y बिलोंग्स टू r। फिर वो जो आता है उसे हम क्या ले लेते हैं, उसे भी, वो भी कहां पर रहेगा, r पर रहेगा। आपको पता है y अगर r पर है, y से अगर 3 सब्सट्रैक्ट भी कर दें तब भी वो r पर ही रहेगा, एक रियल नंबर जरूर होगा। y माइनस 3/4 भी कर दें तब भी वो एक रियल नंबर ही देगा हमें। ठीक, तो ये हर वक्त अगर y एक रियल नंबर है तो ये जो टर्म आया है y माइनस 3/4 वो भी एक रियल नंबर ही होगा। ठीक, तब नेक्स्ट क्या करते हैं, फिर टेक ले लेते हैं उसे x, फिर हम f ऑफ x इज इक्वल टू वाई शो करते हैं। आपको पता है ये कैसे शो करते हैं, f ऑफ x, यहाँ पर x है y माइनस 3/4, फिर इसे हम x के प्लेस में क्या पुट कर देंगे, y माइनस 3/4, फिर 4 कैंसिल करके हमें क्या मिल जाएगा, y। तो हम इसे लिख सकते हैं फिर, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर लिए, f इज ऑन टू। f इज वन प्रूव किए थे पहले, फिर ऑन टू भी प्रूव कर लिए। इसका मतलब ये f एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, और अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो हम इसे लिख सकते हैं, ये फंक्शन ऑल्सो एन इन्वर्टिबल फंक्शन। हेंस मैंने लिखा है, हेंस एफ एक्स इज इन्वर्टिबल। तो कहीं भी अगर इन्वर्टिबल पूछा जाए तो आपको बस क्या करना है, उसे बाइजेक्टिव शो कर लेना है। ठीक, तो अब फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अब इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।